तो क्या आप YouTube पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, या बोलूँ ये एकदम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये है GoPro 9 और इसके ऊपर मैंने मीडिया मोड अभी लगाया है। तो अगर बहुत सारे ब्लॉगर जानना चाहते हैं कि ये जो GoPro 9 है वो ब्लॉगिंग के लिए कैसा है, इसका इंटरनल माइक कैसा है, जो स्टेबिलिटी है वो कैसा है, रात में अगर कोई शूट करते हैं तो वो कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो अच्छी और बहुत ही जो GoPro 9 की जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, GoPro 9 को यूज करते करते करीबन 8 से 9 महीने हो गया है अगर मैं बोलूँ, और जब लॉन्च हुआ था तभी मैंने इसको परचेज़ किया था। हालांकि अभी इसका प्राइस बहुत ही कम हो गया है और ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप GoPro 9 को ख़रीदना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल्स अच्छी तरह से बता दूंगा। तो स्पेक्स नहीं बताऊंगा, स्पेक्स तो आपको मालूम होगा, इसलिए डिटेल्स आपको जो रियल वर्ल्ड यूसेज है इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए अभी मैं आपको सभी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी एकदम आसमान देखिए, एकदम बारिश का मौसम है। मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पे मैं GoPro 9 को ऑन कर रहा हूँ और आपको इसका सैंपल भी दिखा दूँगा स्क्रीन पे। तो अभी आपने बीप साउंड सुन लिया होगा। तो अभी मैं ये रिकॉर्ड, अभी ये 4K 60 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपका सेटिंग दिखाऊँ तो ये रहा इसका सेटिंग, तो अगर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये 4K 60 में रिकॉर्ड हो रहा है। इसका जो हाइपर बूस्ट है वो अभी ऑन है। तो यहाँ पे हम कुछ सैंपल अभी ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा यहाँ पे सैंपल आ रहा है। हालांकि अभी सूरज नहीं है, आसमान एकदम बादल, आसमान में चारों तरफ बादल छाए हैं और आपको पता चल जाएगा कि इसका साउंड कैसा रहेगा अगर आप कोई भी चीज़ इससे शूट करते हैं। तो कलर भी आपको पता चल जाएगा कैसा रहेगा। तो कुछ सैंपल मैं यहाँ पे डाल दूंगा जिसके लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैंने 20 से 30 सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी इसको मैं बताता हूँ आपका जो इसका जो मेन चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो जो GoPro 9 को मैंने ख़रीदा था तो लॉन्च, हालांकि इंडिया में लॉन्च होने के तुरंत बाद मैंने ख़रीद लिया था। तो उसका टाइम, इसका प्राइस था करीबन 47 से 48,000 के बीच में, लेकिन मुझको यह पड़ा था 46,000। हालांकि मैं लोकल शॉप से ख़रीदा था क्योंकि अमेज़न या फिर अलग शॉप में अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट में इसका रेट बहुत ही ज़्यादा था। तो जब मैंने इसको ख़रीदा था तो अभी इसका प्राइस अगर आप चेक करेंगे ऑफ़र टाइम या फिर अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, तो इसका प्राइस करीबन 35 से 38,000 तक हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा इस प्राइस के अंदर, क्योंकि देखिए अगर आप GoPro 8 को ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस भी आपको 27 से 28 हज़ार तक पड़ेगा, उससे 10,000 रुपये ज़्यादा ये आपको पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, इसका जो बड़ा स्क्रीन है। तो इसका जो बड़ा चीज़ है, सब पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका जो स्क्रीन है वो GoPro 8 से बड़ा है और इसके बाद इसका डुअल स्क्रीन है। यहाँ फ्रंट पे भी इसका स्क्रीन है, बैक्स पे भी इसका स्क्रीन है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका मीडिया मोड। ओके, ये मीडिया मोड है। GoPro 9 इतना ही आपका रहेगा, ये इस पे मीडिया मोड है। तो मीडिया मोड क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप GoPro में कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा या फिर जो 3.5 mm वाला अडाप्टर आता है उसको परचेज़ करना पड़ेगा। हालांकि अगर प्राइस की बात करूँ तो 2 से 2,500 तक आपको ये ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इसमें और एक बात है कि आप इसमें HDMI भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 पोर्ट आपको मीडिया मोड में दे रहा है। तो ठीक है, ऊपर आपको जो USB आप चार्जिंग कर सकते हैं, जो आपका HDMI है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ये रहा चार्जिंग करने के लिए। और ये आप इसमें और इसमें आप 3.5 mm ऑडियो जैक करके एक्सटर्नल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मीडिया मोड का सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा। और इसमें एक विंड मॉप भी आता है, विंड स्क्रीन जिसको बोलते हैं, लेकिन वो मेरे से खो गया है।
तो ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि करीबन 8 से 10 महीने हो गया है इसको मैंने यूज़ कर लिया है, तो इसका जो कॉलर है, अगर मैं बोलूँ जो कॉलर है वो बहुत ही उसका कॉन्ट्रास्ट, या फिर जो बोलूँ कि अगर आप धूप में कभी कहीं भी शूट करते हैं तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको आप ज़रूर ही लो कर दीजिए। इसमें बहुत सारे सेटिंग है, आप ऑटोमेटिक में भी कर सकते हैं, मैनुअल में भी कर सकते हैं। इसका 2 पिक्चर प्रोफाइल है, एक गोप्रो का पिक्चर प्रोफाइल है और एक जो ऑटोमेटिक सेटिंग है। गोप्रो का पिक्चर प्रोफाइल एक फ्लैट होता है जिसमें आपको सारे कलर्स बहुत ही, अगर बोलूँ तो फ्लैट आएंगी, जो जिसको आप पोस्ट में अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ मुझको लगी। तो इसमें जो भी सेटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेटिंग को मैंने चेंज कर दिया है। तो इसमें आप 5K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 100 Mbps बीट रेट, हाईएस्ट बीट रेट तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो बोलूँ कि अगर आप एक वीडियो बना है और उसको आप स्लो मोशन में करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। तो जो स्लो मोशन है आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक वीडियो में आप 2 तरीके से वीडियो शूट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आप स्लो मोशन कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इसका प्लस पॉइंट रहेगा। और जो चीज़ अच्छी लगती है इसका स्टेबिलिटी, अगर आप हाइपर बूस्ट ऑन करते हैं तो बहुत ही स्टेबिलिटी इसका बढ़िया रहेगा। अगर आप जितना तेज़ दौड़ते हैं या फिर कोई भी मूविंग शॉट लेते हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी कैमरा, छोटे एक्शन कैमरा से लिया है, लगेगा जैसे आपने कहीं पर स्टेबलाइजर या फिर गिम्बल से शॉट लिया है। तो ये इसका बढ़िया प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन आप जब हाइपर बूस्ट ऑन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा क्रॉप आ जाता है। तो इसमें आप 4K 60 भी कर सकते हैं, 4K 30, 24, हाईएस्ट मैंने बोला कि आप 5K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो ये सबसे बड़ी चीज़ मुझको लगती है, क्योंकि देखिए ये जो भी कंपनी है आपका, ये GoPro ले लीजिए, DJI ले लीजिए या इंस्टा लीजिए, ये आपका इंडिया के बाहर के जो कंट्री है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वहाँ के वेदर के अनुसार मुझे लगता है कि ये चीज़ें कस्टमाइज होती है। जब इंडिया की वेदर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो ह्यूमिडिटी है, हीट है, या वो दूसरे कंट्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने GoPro को हाईएस्ट यूज किया है, 1 घंटे तक करीबन यूज किया है और ये ओवरहीट होता है। हाँ, ये ओवरहीट होगा। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में करेंगे, डायरेक्ट धूप में करेंगे तो ये ओवरहीट होके बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ GoPro का 8 या 7 में नहीं, 9 में भी ये हो रहा है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी मुझको ये बात अच्छी नहीं लगती। और मैं आपको बताता जाऊंगा जो प्रैक्टिकल यूज है, रियल यूसेज है, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। और आपको एक बढ़िया बात बता दूं कि इसका जो कैमरा है, आप इसमें वीडियो के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आप टाइम लैप्स करना चाहते हैं, हाइपर लैप्स करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसका जो बैटरी है आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब इसका बैटरी फिक्स नहीं है। अगर इसका बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप एक दूसरा बैटरी भी डाल सकते हैं। तो चार्जिंग अगर बोलूँ तो 2 घंटे के 1 घंटे 1 आवर 45 मिनट्स या फिर करीबन 2 घंटे के अंदर ये इसका फुल चार्ज हो जाता है। तो उसके बाद आपको डिपेंड करता है कि आप किस रिजोल्यूशन में वीडियो कर रहे हैं, 4K में कर रहे हैं, 5K में कर रहे हैं या फिर 1080 पे, उसी के ऊपर इसका बैटरी डिपेंड करता है। तो मैंने जो यूज़ किया है हाईएस्ट 1 घंटे या फिर 50 मिनट्स तक यूज करने के बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट पे जब मैं यूज कर रहा था तो ये ओवरहीट होके बंद हो जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान पे रखिए कि इसको डायरेक्ट सनलाइट पे यूज़ मत करिए। हालांकि ये एक एक्शन कैमरा है तो एक्शन कैमरा की सारी खूबी इसमें है, लेकिन जो इंडिया का वेदर है वो बाकी कंट्री से बहुत ही अलग है। तो यहाँ पे मीडिया मोड के बाद मैंने कर लिया है। इसमें जो अगर मैं बोलूँ, अगर मीडिया मोड में आपको बहुत सारे माइक भी मिलेगी जो कि एक बढ़िया से साउंड रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन GoPro को अगर मैं बोलूँ विदाउट मीडिया मोड भी ये बहुत ही बढ़िया से आपका साउंड रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसमें और एक चीज़ जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें आपको 2 बटन मिलेंगे। एक है यहाँ पे, कितना बड़ा है आपका फिंगर के साइज के जितना उतना ही बड़ा है, और
एक ऊपर। तो यहाँ पे पावर ऑन होता है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई आप जा रहे कोई सीन आपको झटक से रिकॉर्डिंग करना पड़े, तो आप ये डायरेक्ट इसको प्रेस करके रखने के बाद 10 सेकंड के अंदर ये ऑन होके डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब इसको आप बंद करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। मतलब इसी स्विच से आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं, पावर ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं। ये एक बढ़िया चीज़ है। और आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कस्टम सेटिंग में। तो बीट रेट के बारे में मैंने बता दिया। कलर इसको आपको ऑटोमेटिक में नहीं रखना होगा, इसको आप जो अपना सेटिंग है आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत सारी यूट्यूब में सेटिंग मिल जाएगी। GoPro सिनेमैटिक सेटिंग अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है अगर आप डिफ़ॉल्ट में बोलोगे तो एकदम घटिया है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट में मत यूज कीजिए। तो ये एक चीज़ है। तो और एक चीज़ है कि आप इसको मतलब बिना वाटरप्रूफ केस के बिना भी 10 मीटर तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने जो मीडिया मोड आप यहाँ देख रहे हैं, मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं है, आप इसको बारिश में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीडिया मोड के साथ आप इसको बाहर अगर कोई भी बारिश हो रहा है पानी के आसपास मत यूज कीजिए मीडिया मोड के साथ। लेकिन आप इसको GoPro का अगर बोलूँ तो एकदम बेयर बॉडी आप 10 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। और केस के साथ आप कितना 180 फीट मतलब 50 से 60 मीटर तक यूज कर सकते हैं। केस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको अगर आप अभी ख़रीदते हैं अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से तो आपको करीबन 38,000 पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आगे सेल आने वाला है, साल का सबसे बड़ा सेल बिग बिलियन डे हो गया या फिर ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल हो गया, मुझको लगता है कि इसका प्राइस करीबन 32 से 33 तक हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया डील रहेगी। जो ब्लॉगर्स लोग इसको यूज करना चाहते हैं, अगर वो पूरा दिन शूट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपको 2 बैटरी कैरी करना चाहिए। और इसमें 1 बैटरी देता है, तो 3 बैटरी तक आपका एक दिन का पूरा शूट हो जाएगा। तो आप इसको ठंडे में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो धूप है, डायरेक्ट धूप में इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो स्टेबिलिटी इसका बढ़िया रहेगा। लो लाइट की बातें करें तो लो लाइट कैसा रहेगा। हालांकि देखिए GoPro का जो सेंसर है वो GoPro 8 से, अगर मैं 9 की बात करूं तो 8 से इसका सेंसर एक ही मतलब सेम ही है, कोई भी अपग्रेड नहीं है। इसलिए आपका जो लो लाइट आपको वीडियो बहुत ही इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन फ़ोटो लो लाइट का अच्छा आता है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम लो लाइट है, लो लाइट में तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम लो लाइट है इसका फुटेज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके साथ भी आपका बहुत सारा मोड आता है। तो ये है कि मीडिया मोड, इसके मीडिया मोड के ऊपर आप लाइट मोड भी लगा सकते हैं। मतलब एक छोटा सा लाइट मोड आता है, वो लगा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लिप स्क्रीन मुझको इसका यूजेबिलिटी मुझे शायद लगता है तो एक फ्लिप स्क्रीन आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका यूजेबिलिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हालांकि एक स्क्रीन और 2 स्क्रीन मिल रहे हैं। तो ब्लॉगर्स जो यूज करते हैं वो फ्रंट स्क्रीन को ऑन करके रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगा। तो मैंने अभी मेरा सेटिंग अगर मैं बोलूँ तो इसका जो है 4K 60 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिनेमैटिक मोड, अगर इसका एक सिनेमैटिक मोड है उसको ऑन है। GoPro का पिक्चर प्रोफाइल ऑन है। ISO मैक्सिमम मेरा 1600 तक मैंने रखा है। और जो पिक्चर प्रोफाइल एकदम फ्लैट है। तो ये सारे सेटिंग है। और जो अगर बोलूँ केल्विन की तो ये शायद 4600 तक या फिर 4400 तक मैंने रखा है। तो आपको ये सारे सेटिंग अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। GoPro सिनेमैटिक सेटिंग अगर आप खोजेंगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो इसमें और एक बढ़िया चीज़ है कि आपको इसको वॉइस में भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलते हैं GoPro रिकॉर्ड, GoPro स्टॉप, ये वो वॉइस कमांड से कर देगा। लेकिन इससे भी इसका बैटरी जल्दी ड्रेन होगा। और इसके बाद आप इसको 1080p पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी FB, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया आपका प्रोफाइल है वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। मतलब इसका डेटा अगर आप फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और कहीं बाहर होते हैं तो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करके आप अपना ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और जो फाइल साइज है वो आपका बीट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक मिनिमम फाइल साइज है और एक मैक्सिमम है। मिनिमम में आपको 60 MBPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम में आप 100 MBPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने किया है, यूज किया है, जो भी मैंने फेस किया है आपको बोल दिया। अगर कोई बातें मैंने छोड़ दिया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ऐसे ही आगे बढ़िया वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।